If they are congruent means they are identical and overlapping. If they will overlap each other exactly. ठीक है, that means all the three sides are equal, all the three angles are equal. तो congruent, अगर triangles congruent हैं तो सारी sides और सारे angles equal होंगे. But to prove that they are congruent, you need not to prove all these 6 factors equal to each other, है ना. अगर आपने 3 sides equal prove की तो 3 angles जो है, remaining 3 angles will be equal by itself. ठीक है. सो कॉन्ग्रुएंसी में हमने जो लास्ट क्लास में किया था, दैट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SSS, सेकंड वाज SAS, थर्ड इज ASA, ASA, फोर्थ इज RHS, RHS. ठीक है. right यहाँ hand. पर ASS इज नॉट वैलिड. ठीक है. एंड angle, this also is not valid. If for two triangles all the three angles are equal, then they may or may not be congruent to each other. Right, agreed on this? Okay, just a minute, wait Ali. This is triangle ABC and this is 5 centimeter, 6 centimeter, and this is 30 degrees, and this is 6 centimeter, 5 centimeter, and this angle is 30 degrees. This is PQR. So triangle ABC is congruent to which triangle? Please type in chat box. And by which law? बेटा जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, क्वेश्चन इज triangle ABC is congruent to which triangle? Triangle ABC is congruent to which triangle? कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा है PRQ, कुछ ने लिखा है PQR, एक स्टूडेंट ने लिखा है RPQ, and all the students are wrong. Why wrong? Anyone? आकांक्षा, आपका आंसर भी गलत है. इट इज नॉट कॉन्ग्रुएंट. कुछ का आंसर करेक्ट है. डाटा इज इनसफिशिएंट. ठीक है. वी कैन नॉट से दे आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट कॉन्ग्रुएंट. ओनली थिंग इज डाटा इज इनसफिशिएंट. एंगल साइड साइड बन रहा है बेटा, यहाँ पर साइड एंगल साइड नहीं बन रहा है. अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये साइड साइड एंगल है ना. दिस इज साइड साइड एंगल. दिस इज नॉट साइड एंगल साइड. आप इसको बेटा ऐसे नहीं बोलोगे कि ये साइड है और ये एंगल है. नहीं, साइड के बाद अगर एंगल की बात आएगी तो वो नेक्स्ट एंगल की ही बात आएगी, तब आप उसको बोलेंगे साइड एंगल. और इस नेक्स्ट एंगल के साथ में ये नेक्स्ट ये वाली साइड अगर हमें गिवन होती, ठीक है, अगर हमें दो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स के बीच का एंगल अगर गिवन है ना, दो साइड्स और उनके बीच का एंगल गिवन है, देन ओनली वी कैन से the triangles are congruent. Otherwise data is insufficient.
तो ये जो 30 डिग्री एंगल गिवन है ये हमारे किसी काम का नहीं है। अगर हमें एंगल जो है बीच में कहीं पर गिवन होता, अगर ये वाला एंगल हमें गिवन होता कि ये दोनों एंगल इक्वल है, then we would have said side angle side, side angle side, then we could have said these are congruent. ठीक है, agreed on this? So correct answer goes to Kush and Akansha. That's data is insufficient. Triangle ABC is congruent to which triangle? This angle is 60 degrees. I have changed one angle. ठीक है, question is triangle ABC is congruent to which triangle? वेरी गुड बेटा, साथ में प्रॉपर्टी भी लिखनी है आप लोगों को। श्रद्धा करेक्ट, आकांक्षा करेक्ट, कुछ आपका गलत है बेटा इस बार। श्री बेटा आपने ऑर्डर्स का ध्यान नहीं दिया है, राइट ऑर्डर का ध्यान देना है। कुशान करेक्ट, एवरीवन कॉन्ग्रुएंट बाय विच कॉन्ग्रुएंसी है ना, दैट आल्सो यू हैव टू स्पेसिफाई। हाँ जी, वेरी गुड शौर्य मलिक, अनिकेत। शौर्य मलिक आपने भी बेटा ऑर्डर का ध्यान नहीं दिया है, दोबारा करो। अनिकेत वेरी गुड बेटा। कॉन्ग्रुएंसी के लिए सिर्फ 4 लॉ है ना, उन 4 लॉ में से कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, दैट इज व्हाट यू हैव टू से। So let's see here. This is 50, this is 70, this angle becomes 60 degrees है ना। Same way here, this is 60, this is 50, this becomes 70 degrees. Now if you see here, 70 degrees is angle, this is side, next to it है ना, ये 5 सेंटीमीटर उसके साथ में है। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर होता तो बात नहीं बनती हमारी, ठीक है। And then his next angle is 50, so 75, 50. We have got same thing, 75 centimeter, 50. So these two triangles are congruent by angle side angle. So triangle ABC is congruent to angle A जो है 70 है, angle P भी 70 है, angle B जो है वो 50 डिग्रीज है इधर, एंगल R B की जगह क्या आएगा, एंगल R, C की जगह क्या होगा हमारा Q. So this is congruent to PRQ by angle side angle. Agreed? बेटा रोल नंबर जरूर लिखो है ना, अनिकेत, दिशिता, शौर्य, श्री लक्ष्मी, राइट योर रोल नंबर। ओके,
This is 70, this is 50, and this is 6 centimeter. This is 70, this is 50, and this is 6 centimeter. This is A, B, C, P, Q, R. Again, triangle ABC is congruent to which triangle and by which property? वेरी गुड कुशान। श्रद्धा आपका गलत हो गया है। अनिकेत इट्स रॉन्ग। सॉरी अनिकेत आपका ठीक है बेटा। कुशान आपका गलत हो गया है। ओके बेटा कुछ नहीं, हमने कल की पिछली क्लास का रिवाइज किया था जयश्री, है ना। अब हम आगे का कर रहे हैं। तो वी हैव जस्ट डिस्कस देयर आर 4 लॉज आर देयर फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। सो दोस 4 लॉज आर साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड एंगल, RHS। दिस विल डिस्कस। जो लॉज नहीं होते हैं, एंगल साइड साइड, दिस इज नॉट अ लॉ, एंड एंगल 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 इज नॉट अ लॉ। ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे बेटा, यहाँ पर एंगल साइड एंगल नहीं है, यहाँ पर क्या है, एंगल एंगल साइड। ठीक है, दिस इज एंगल एंगल साइड। बट इफ टू एंगल्स आर गिवन, तो थर्ड एंगल वो ऑटोमेटिकली एंगल सम प्रॉपर्टी से लॉक हो गया हमारा। ठीक है, तो ये थर्ड एंगल से रिलेटेड हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बची है। तो कैन वी से इफ टू एंगल्स आर गिवन, इट मींस इनडायरेक्टली ऑल द थ्री एंगल्स आर गिवन, है ना। तो अगर हमारे पास 3 एंगल्स गिवन है और एक साइड गिवन है, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो वी से दैट आपका जो एंगल साइड एंगल का जो कॉन्ग्रुएंसी लॉ है, दैट इज सेम एज एंगल एंगल साइड। अगर आपके पास एंगल एंगल साइड गिवन है, तो दैट आल्सो इज वैलिड। सो यू विल से दिस इज इक्विवेलेंट टू एंगल एंगल साइड। ठीक है, सो दे आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट किसके बराबर है, ट्रायंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट है, एंड बाय एंगल एंगल साइड। सो एंगल साइड एंगल एंड एंगल एंगल साइड, दे आर एक्चुअली सेम लॉ। ठीक है, दोनों के केस में वी कैन से टू एंगल्स आर गिवन, देन थर्ड इज ऑटोमेटिकली फिक्स्ड। सो इट डजंट मैटर विच टू एंगल्स आर गिवन टू यू। ठीक है बेटा, समझ में आया ये। सो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है वो एंगल एंगल साइड होना चाहिए था। ओके triangle ABC is congruent to triangle dash by dash congruency.
First correct answer by Akansha. Impressive, Akansha. Very good, Shaurya. सौम्या अपने बेटा सेकंड ब्लैंक का आंसर नहीं दिया है. वेरी गुड हर्षित. ओके बेटा, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन. देखो यहाँ पे वैसे कंपेयर करोगे आप तो आपके पास क्या आ रहा है, एंगल, साइड, साइड 90 डिग्री, उसके बाद 4 सेंटीमीटर, फिर साथ में 5 सेंटीमीटर. 90 डिग्री, 4 सेंटीमीटर, साथ में 5 सेंटीमीटर. तो ये आपका बेटा पहले एंगल आया ना, तो आप बोलोगे एंगल साइड साइड, है ना. ए डबल एस एस माने तो खच्चर, गधा, है ना. दिस इज नॉट अ लॉ. इस लॉ को जो लिखेगा वो गधा कहलाएगा. ठीक है. सो ए एस एस इज नॉट अ लॉ. बट इन केस इफ वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री, अगर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, then this ASS is valid. Only thing is we will not call this as ASS. We'll call it as angle is a right angle, side is a hypotenuse, and one of the side is given. So if it's given that for two triangle, right angle is given, and it's given this is 5 centimeter, this is, let's say, also 5 centimeter. Now this is given as 2 centimeter, this is given as 2 centimeter. Are these two triangles congruent? Speak out. Yes, sir. Yes. Why? Yes. Because right angle, hypotenuse, hypotenuse, and side, side. ठीक है. राइट एंगल के केस में अगर हाइपोटेन्यूज और साइड इक्वल है, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. ठीक है. श्रीलक्ष्मी बेटा माइक पे आओ. ट्राइंगल ए बी सी ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? तो आप ये कैसे पता करेंगे? सर पी क्यू आर. पी क्यू आर नहीं, ऐसे नहीं बोलना है. देखते ही ऐसे नहीं आप बोलोगे, आपको मैच करना है. मैच क्या करना है? देखो एंगल बी यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर Q जो है वो 90 डिग्री है, तो B की जगह पर Q आएगा. उसके बाद ठीक है, BA की लेंथ 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पर QR की लेंथ 2 सेंटीमीटर है, तो A की जगह पर आपको R लिखना है. So this is R and last letter is P. तो आप PQR डायरेक्टली ऐसे नहीं बोलेंगे बेटा, that will become wrong. ठीक है. ABC is congruent to triangle RQP. आपको मैच करना है कि कहां पर कैसे मैच होता है. अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट गिवन होते हैं ना, तो उससे हम फाइंड भी करते हैं. इसमें हम बोलेंगे AB is equals to RQ. ठीक है. लाइक दैट यू फाइंड आउट AC is equals to RP. एंगल C is equals to एंगल P. है ना. ये मैच होना चाहिए परफेक्टली, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा. Okay, sir. Sir, can you explain the laws again? हाँ जी बेटा जी बिल्कुल. देखो 4 लॉ है. पहला है SSS, यहाँ पर अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं, एग्जैक्टली मैचिंग है, देन वी से ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ठीक है. सेकंड लॉ इज, यहाँ पर जो वैलिड नहीं है वो है एंगल एंगल एंगल. सेकंड लॉ इज साइड एंगल साइड. ठीक है. इसमें कॉमन मिस्टेक होती है, यहाँ पर आपका एंगल should be formed by given sides. जो दो गिवन साइड इक्वल गिवन है, उनके बीच के एंगल की बात हो रही है, लेफ्ट राइट वाले एंगल की बात नहीं हो रही है. ठीक है. यहाँ पर जो वैलिड नहीं है, ASS इज नॉट वैलिड या फिर SSA इज नॉट वैलिड. ठीक है. थर्ड इज एंगल साइड एंगल, तो यहाँ पर वैलिड है, एंगल एंगल साइड इज वैलिड, साइड एंगल एंगल आर वैलिड. एंड फोर्थ वन इज RHS, that is
right angle triangle, hypotenuse and one side are matching. ठीक है, this is special case of ASS where the angle is 90 degree. Angle side congruency is not valid except when angle is of 90 degree. Okay, sir. Thank you. हाँ जी, सबको समझ में आया? तो हो जाए कुछ क्वेश्चंस? 1 minute, I'm noting. हाँ जी, come again. You're noting it down? Yes, sir. Okay. Sir, noted. Okay. So can you show it again? Thank you, sir. Okay. Ready? पहले 5 क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस के हिसाब से हम देख रहे हैं, है ना, so that you are ready for the quiz of today. Ching, ching, ching. Sir, is there a quiz today? हाँ, अभी 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे फिर क्विज करते हैं हम. सर हाँ जी, सर टुडे क्लास के एंड के टाइम पे आप कुछ प्रूविंग के क्वेश्चन करा समझा सकते हैं? प्रूविंग के किसमें Yes. बेटा? कॉन्ग्रुएंसी में? हाँ सर, जैसे प्रूफ कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है. अभी हम वही ले रहे हैं बेटा क्वेश्चंस. आपको ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आप मुझे व्हाट्सएप करो एक बार, है ना. आई विल कम टू नो व्हिच क्वेश्चंस यू आर इंटरेस्टेड इन. ठीक है, बाकी अभी आज तो सिर्फ बेसिक्स ही है एंड टुमारो विल बी टेकिंग मोर ऑफ प्रूविंग क्वेश्चंस, है ना, जहाँ पर स्टेप्स भी लिखेंगे हम लोग. तो आज से समझ रहे हैं कि हम कौन से हमारे 4 लॉज हैं और उनकी एप्लीकेशन कैसे है. ठीक है, सो दिस इज ए बी सी एंड सी एंड डी. ठीक है, कौन से दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं और कैसे कॉन्ग्रुएंट है? लेट्स से इफ आई एम आस्किंग ट्राइंगल ABD is congruent to, write down in chat box, it's congruent to which triangle, or data insufficient or congruent to none of the triangle. So we have to write the law. हाँ जी, लॉ भी लिखना है बिल्कुल. वेरी गुड आकांक्षा. आकांक्षा एक बार चेक करो वापस बेटा, आपका ऑर्डर गलत है. कुशान आपने लॉ नहीं लिखा है. जयश्री लॉ. फर्स्ट करेक्ट आंसर आई टेक बाय शौर्य मलिक. He has written down which triangle and law also. ठीक है, वेरी गुड. तो यहाँ पर बेटा आप देखेंगे तो ये आपका साइड ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है ना, और ये वाली साइड आपका कॉमन है. thus these two triangles are congruent. triangle ABD is congruent to triangle. corresponding देखो मैच होना चाहिए. ठीक है, अगर चीजें मैच नहीं होंगी तो आंसर हमारा जो है इनवैलिड हो जाएगा. ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ठीक है, दिस AB is equals to BC and AD is equals to CD and BD is common here. ठीक है,
तो आपका जो BD है, BD की जगह पर क्या आना चाहिए? BD की जगह पर BD ही आना चाहिए। तो यहाँ पर आपका BD की जगह पर या तो BD हो सकता है या फिर DB हो सकता है। बात तो एक ही आएगी हमारी, ठीक है। नाउ AB इज इक्वल्स टू BC। तो यहाँ पर A हमारा ये बचा है और यहाँ सॉरी C बचा हुआ है हमारे पास, तो दिस C विल कम हियर। अब हमें ये पता करना है कि विच ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट ना, ABD के कॉन्ग्रुएंट CBD है या फिर CDB है, कौन सा सही आंसर है हमारा, ठीक है। तो लेंथ AB जो है वो BC के इक्वल है, तो AB जो है वो BC के इक्वल सिर्फ यहाँ पर आ रहा है। इस केस में तो ये बोल रहा है वो CD के इक्वल है, तो ये आंसर हमारा गलत है, ये करेक्ट है। दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू CBD एंड कॉन्ग्रुएंसी इज बाय SSS, ठीक है। यही क्वेश्चन अगर प्रूविंग में आएगा तो देखो क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन होगा प्रूव दैट ट्राइंगल ABD is congruent to triangle CBD, ठीक है। ये क्वेश्चन लिख लो, है ना, स्टेप्स आपको पता चल जाएंगे। किसी भी प्रूविंग के क्वेश्चन में बेटा 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है गिवन, ठीक है। गिवन में क्या गिवन है? हमें गिवन था दैट AB in quadrilateral ABCD AB is equals to BC, है ना, ये गिवन था हमें, यहाँ पे मार्क हो रखा था ऐसे, और ये भी गिवन था हमें, एंड AD is equals to CD, ये गिवन है हमें। उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है आपका टू प्रूफ क्या करना है? ट्राइंगल ABD is congruent to ट्राइंगल CBD। नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन। किसी भी, है ना, 10th क्लास तक बेटा ये प्रूविंग के क्वेश्चन आएंगे आपके पास, हर एक में ये 4 स्टेप्स होते हैं। ये वाला स्टेप जो है ऑप्शनल है, इफ एनी। अगर कोई कंस्ट्रक्शन है तभी तो लिखेंगे आप। यहाँ पर आप इफ यू आर ज्वाइनिंग AC तो यू राइट डाउन जॉइन AC, बट हियर यू आर नॉट डूइंग एनी कंस्ट्रक्शन, आपने कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं किया अपनी तरफ से डायग्राम में, सो इसको आप ब्लैंक छोड़ेंगे। देन इज प्रूफ। प्रूफ में क्या बोलेंगे? इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBD गिवन क्या था? AB इज इक्वल टू BC, ब्रैकेट में रीजनिंग, दैट इज इट्स गिवन। AD is equals to CD, this was also given. BD is equals to BD, common, है ना, it's a common base in both the triangles. So you will say therefore triangle ABD is congruent to triangle CBD by SSS congruency. अब यहाँ पे क्वेश्चन और क्या हो सकता था हमारा? क्वेश्चन हो सकता था कि दिस इज गिवन एज लेट्स से 70 डिग्रीज, प्रूव दैट एंगल C is 70, ऐसी भी क्वेश्चन हो सकता था, है ना। तो यहाँ पर सेकंड प्रूफ का हो गया। सेकंड प्रूफ में क्या करेंगे? एंगल C is 70, यहाँ पे गिवन में क्या हो गया हमारे पास? एंगल A is 70, तो इसी में आप आगे जाएंगे। देन यू विल से दैट एंगल BAD is equals to एंगल BCD। इसमें आगे क्या लिखेंगे बेटा? ये इक्वल क्यों है? क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, ठीक है। तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे CPCT, ठीक है। BAD सर फुल फॉर्म मेरे को वापस बता दो। हाँ जी, So can you repeat CPCT? corresponding parts
ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। सर हाँ जी, सर जैसे मैंने जो BAD इक्वल टू BCD टाइप किया था, तो हाँ। सर क्या उसको हम ले सकते हैं? उसको क्या ले सकते हैं? कि उसको कह सकते हैं कि BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू। BCD, हाँ जी बिल्कुल ले सकते हैं, कोई Yes, प्रॉब्लम sir. नहीं है। और सर तो फिर उसकी प्रॉपर्टी करेक्ट कौन सी होगी? करेक्ट वही है, ऐसे तीनों साइड्स इक्वल है तो इसलिए ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। मैंने आपसे बस पूछा था ABD, बट आपने दे दिया मुझे BAD, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू BCD। ओके सर। ठीक है। यस। तो टुमारो विल टेक अप प्रूविंग क्वेश्चन, डोंट वरी। ठीक है, 9th की क्वेश्चंस और 7th के क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है ना। कॉन्सेप्ट अगर सेम है तो फिर डजंट मैटर कि वो कौन सी क्लास के क्वेश्चंस हैं। So few days back I was teaching, not few days back, 2 days back I was teaching comparing quantity, percentage, profit, loss to 10th class students, है ना। टॉपिक इज ऑफ 7th क्लास। चलो जी, क्लियर है आपको कॉन्सेप्ट? आगे लें एक क्वेश्चन। ये कौन सी फिगर है बेटा? पैरेललोग्राम। क्वेश्चन prove, very good, parallelogram proves that in a parallelogram diagonal divides it in two congruent triangles। ठीक है, तो यहां से आप डायगोनल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, गिवन में क्या लिखेंगे बताओ? AD is equal to BC. ABCD is parallelogram and thus AB is equals to CD and AD is equals to BC। to prove क्या लिखेंगे? DAC इज इक्वल टू ABC। इक्वल्स टू नहीं बेटा, ट्राइंगल DAC इज कॉन्ग्रुएंट टू। ठीक है, वर्डिंग्स का ध्यान रखोगे। ट्राइंगल DAC इज कॉन्ग्रुएंट टू, हाँ जी, किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे? ट्राइंगल BAC. नहीं, BCD। ये बेटा लाइंस देखो पैरेलल है ना, आपका पैरेलल है तो ये एंगल कैसे हो गए आपके? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ही तो मैच करेंगे हम। ठीक है बेटा, So we जहाँ have to write this, no? हाँ जी बिल्कुल लिखना है। और ये 9th क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें कि 7th क्लास को ना आए, बट स्टिल 9th क्लास में कई स्टूडेंट्स को नहीं आता है, स्पेशली जो थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं 7th में। सर D क्यों होगा, A क्यों नहीं? BCD, आप क्या पूछ रहे हैं बेटा, फिर से पूछो। D क्यों होगा, A क्यों नहीं? BCD कौन सा ट्रायंगल है? अच्छा, BCD लिख दिया मैंने, ओके सॉरी। दिस विल बी ट्राइंगल BCA। अब ठीक है बेटा? Yes. ओके, कंस्ट्रक्शन बताओ क्या होगा? Draw diagonal AC.
हाँ जी, और शॉर्ट फॉर्म में हम थोड़ा सा और शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे जॉइन एसी। वेरी गुड। प्रूफ, टेल मी प्रूफ। इन ट्राइंगल DAC एंड ट्राइंगल BCA। हाँ जी, कौन बता रहा है मुझे प्रूफ? DA is equal to BC given BA is equals to DA DC. is equal to BC. okay, DA is equals to BC. Okay, very good. Then DC is equal to BA DC given is equals to BA given and AC is equal to AC common. कॉमन। वेरी गुड, दिस इज कॉमन। यहाँ पर हम गिवन में बेटा एक्चुअली ना देखो, हमें गिवन था ABCD इज पैरेललोग्राम, ये हमने यहाँ पर रिड्यूस किया है ना, तो आप इसको गिवन भी लिख सकते हैं और यहाँ पर आप लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, आगे तो क्या लिखें? Therefore, triangle DAC is congruent to triangle BCA by SSS congruency। ठीक है, और लास्ट में क्या लिखोगे आप? बड़ा सा और सुंदर सा hence proved। ठीक है ना, CBSE ने ना सिलेबस जो है ना बहुत ही प्लान करके बनाए हुए हैं, है ना, प्लान करके इन सेंस आप जो 7th 8th में पढ़ेंगे वो चीजें आपकी मोस्टली 10th में आएंगी, जो 9th में पढ़ेंगे वो 11th में आएगी, जो 10th में पढ़ेंगे वो वापस 12th में आएंगी, है ना। तो आप ऑल्टरनेट ईयर्स में जब चीजों को पढ़ेंगे तो वो ज्यादा आपके परमानेंट मेमोरी में जाएंगी। सिलेबस सेम होता है, मतलब चैप्टर का थोड़ा 10th में 9th में एडिशंस हो जाएंगी ना, बट हाफ ऑफ द चैप्टर जो आपका वो प्रीवियस क्लासेस के बेस पे ही रहेगा, इन डेप्थ वो थोड़ा सा इंक्रीज होता रहेगा। Sir, done. सर हाँ जी बेटा। सर क्या आप इस चैप्टर के बाद कंपेयरिंग क्वांटिटीज ले सकते हैं? हमारे स्कूल में वही चल रहा है। ओके, नो इश्यूज। So the next chapter will be of science or maths? साइंस, साइंस में विल टेक मोशन एंड टाइम। ये कॉपी कर लिया सबने?
Very good, Dishita. First correct answer by Dishita, followed by Shri. Very good, Shri. तो दिशिता आप बताओ बेटा आपने कैसे किया है? यहाँ पे कुछ मिसिंग थी फिगर में बेटा, दिस इज 4 सेंटीमीटर है ना, सॉरी माय मिस्टेक। एक बार यहाँ पर wait ना, I think I've written incomplete question here, and also it's given that PQ is parallel to RS. Okay, so many mistakes. Okay, यहाँ पे बेटा ये वाला एंगल क्यों इक्वल होगा? सर क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। Very good, vertically opposite angle. And how about these angles? Alternate interior angle. Impressive. Alternate interior angle. These sides are parallel, so these are alternate interior angle, है ना? और ये वाले एंगल ये भी alternate interior angles बन रहे हैं हमारे, ठीक है? तो एंगल्स तो सारे इक्वल है, बट सारे एंगल्स इक्वल होने पर हमारा कॉन्ग्रुएंसी प्रूव नहीं होती है. Then we'll work out on these sides, है ना? Two sides are also equal. Two sides and corresponding angles are equal. So we'll say that triangle PQO is congruent to triangle. Let's ask it from Shri. Shri आप बताओ बेटा ये किसके congruent है? एंगल P किसके इक्वल है बेटा? एंगल आर R, and Q is equals to एस S. So this is angle triangle RSO. ठीक है बेटा? And thus we'll say that PO is equals to RO. RO कितना है आपका? RO is 5.5. 5.5 centimeter. So PO is 5.5 centimeter. And PR is PO plus OR. So this becomes 5.5 plus 5.5. This is 11 centimeter. कॉपी किया सबने? Yes. यस सर Very good. Chalo, 5 questions. Let's see who is answering all the 5 correctly. Okay. First question. Here it comes. This is A, B, C. 60 degrees, and 6 centimeter. This is PQR. This is 60 degrees, and this side is 6 centimeter. Is triangle ABC congruent to triangle PQR? Type your answer as yes or no. आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे अगर आपका आंसर yes होगा तो आपको साथ में, चलो सिर्फ yes और no में टाइप करो आप. First correct answer by Jayashri, Harshit, Sahil, Kushan, Aniket, Akansha, Shri. Shaurya Malik, Tishita, Shaurya Satyana. 3 students have done it wrong. Shraddha wrong, Kush wrong, 5 wrong answers. Okay. So let's call up Soumya correct. Very good. Shraddha, mic पर आओ बेटा. हाँ जी बेटा ये थर्ड एंगल कितना होगा यहाँ पर? 60
60, तो ये कौन सा ट्रायंगल बना? इक्विलेटरल। है ना। सेम वे यहाँ पर ये एंगल भी 60 डिग्री इक्विलेटरल, तो ये सारी साइड 6 सेंटीमीटर, तो आर दे कॉन्ग्रुएंट? यस। ठीक है, सो बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। शौर्य सक्सेना, समझ में आया बेटा आपको? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। प्लीज है ना अपने काउंटिंग्स खुद करेंगे, एंड लेट्स बी फेयर इन दिस सेकंड क्वेश्चन। सर इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स बराबर होती हैं? हाँ जी बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल द साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऑल द एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल। So it is a equilateral triangle. नो, कौन सा ऊपर वाला इक्विलेटर था? नीचे वाला तो नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एंगल इज 60 डिग्री। आर द ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, यस और नो? और डाटा insufficient is also an option. First correct answer by Soumya, जयश्री। तो सौम्या का तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर था वो, जयश्री फर्स्ट करेक्ट आंसर, फॉलोड बाय साहिल, कुशान। दैट्स इट। चेक करेंगे बेटा, ये कौन सा ट्रायंगल है? 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, विच ट्रायंगल इज दिस? Isosceles. Isosceles triangle. In isosceles triangle, opposite angles are equal. So this angle will be equals to this angle. ठीक है, so can we say x plus 40 degrees is 180 degrees? Property of triangle में किया था ये क्वेश्चन हमने, so x is coming as 70 degrees. Can I write this as 70 degrees? ठीक है। Yes, sir. Now in this is 7, this is 7, opposite angles have to be equal. This is 70 degrees and thus this angle is 40 degrees. ठीक है, अब आप कोई भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी लगाना चाहेंगे? आप लगा सकते हैं एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल आर इक्वल एंड thus they are congruent, or you can apply side angle side, है ना, you say side angle side, and here also side angle side, side angle sides are equal thus they are congruent. ठीक है, तो ये जो हमारे लॉ है, ये लॉ लगाने से पहले आपको चेक करना है एंगल साइड साइड, है ना। अगर एंगल साइड साइड का लॉ लग रहा है, बट ये किस में लग रहा है? मान लो ये अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल या आइसोसेलेस ट्राइंगल्स के केस में है, तो जस्ट चेक आउट कि जो गिवन इंफॉर्मेशन है क्या उससे हमें कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है। हो सकता है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है हमारे लॉस को वैलिड कर दे। ठीक है, these triangles are congruent based on additional informations which we could have deduced with the help of previous chapter, that is property of triangles. ठीक है, हाँ जी श्रद्धा श्री, आपका करेक्ट आंसर। रेडी, थर्ड क्वेश्चन।
1 minute. जो ब्लू कलर का एंगल है बेटा, दोज आर 125 डिग्रीज ईच. AC is equals to BD, and this particular angle is 35 degrees. This is your ACTPO. Find angle CAD. क्वेश्चन समझ में आया सबको? जो ब्लू कलर के एंगल है ना, ये बड़े वाले एंगल, ये एंगल कितने डिग्रीज के हैं? 125 डिग्रीज. और यहाँ पर ये छोटा एंगल, दिस इज 35 डिग्रीज. और आपको फाइंड करना है CAD. ये एंगल कितने डिग्रीज का होगा? हाँ जी, अनिकेत, फर्स्ट करेक्ट आंसर, वेरी गुड. Okay, only one correct answer, that by Aniket, followed by Soumya, Akansha, Dishita. Very good, Soumya, Akansha, Dishita, Aniket. Okay, let's see here. पहले तो क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर ना इस ट्रायंगल को खींच के अलग कर लेते हैं. ठीक है? So this सर मेरा करेक्ट है? नहीं बेटा, कुशान का करेक्ट है. ठीक है? ओके, दिस इज ACD एंड दिस ट्रायंगल इज, ये दोनों ट्रायंगल समझ में आ रहे हैं? मैंने इनको खींच के अलग कर लिया. ये ओवरलैप कर रहे थे, मुझे पसंद ही नहीं आ रहा था ओवरलैप कर रहे हैं ये लोग. ठीक है? टेल मी हाउ मच इज एंगल C? फटाफट. 125. 125. ठीक है? लेट्स आस्क ओनली आकांक्षा. आकांक्षा, व्हाट इज दिस एंगल बेटा? आकांक्षा का तो 125. ओके, आकांक्षा आपका तो ठीक हो गया बेटा. अब आप थोड़ा पेशेंस मेंटेन करेंगे. लेट्स कॉल अप शौर्य मलिक. हाँ जी भाई, शौर्य.
यस सर। दोनों ट्रायंगल में और क्या गिवन है बेटा? AC किसके इक्वल है? ACBD। BD के इक्वल है। ओके, ये वाला एंगल जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल है ना? Which one? ऊपर में ये जो 35 डिग्री एंगल है बेटा, दिस 35 डिग्री डाउन बिलो दिस। Yes। दोनों ट्रायंगल में और क्या चीज कॉमन है? बोथ द ट्रायंगल्स हैव गॉट समथिंग एल्स इन कॉमन। व्हाट इज दैट? कौन सी चीज CD। CD इक्वल है ना? CD is equals to CD. So by which property both the triangles are congruent? Side angle side। Side angle side, side angle inclusive है and side angle side, ठीक है? अगर side angle side से ये congruent है, that means all the three angles will be equal, ठीक है? तो पहले तो यहाँ पे ये देखते हैं हम, triangle ACD, this is congruent to which triangle? This is congruent to triangle C की जगह पर क्या आएगा हमारा? D, ठीक है? CD साइड जो है वो DC साइड के इक्वल है, तो इसकी जगह पर C आएगा हमारा, है ना? CD साइड इज इक्वल टू DC साइड एंड लेफ्ट इज योर B. सो दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू BDC. ये क्लियर है सबको बेटा? ट्राइंगल कौन सा किसके इक्वल है? यस सर। यस सर। ठीक है, इसमें नाउ लेट्स कंपेयर. हमारे पास यहाँ पर एंगल C, ये एंगल C किसके इक्वल है बेटा? 125। हाँ, और यहाँ पर ये एंगल D के इक्वल है, बट ये एंगल C 125 है, तो दैट मीन्स एंगल D इज 125. नो, नॉट 125, 35 डिग्री. ठीक है, तो ये एंगल D हमारा 35 डिग्री हो गया, और ये एंगल सम प्रॉपर्टी से दिस इज 20 डिग्रीज. और यही हमें निकालना था. सो वी हैव फर्स्ट प्रूव दैट both the triangles are congruent, and then we have found the corresponding angle. ठीक है, corresponding parts को फिर हमने कंपेयर किया है. हेलो, Sir, you are muted. Sir, you're on mute. हाँ जी बेटा, कॉपी किया सबने ये क्वेश्चन? Yes sir। Yes sir। Yes तो sir। हमारा चैप्टर जो है ना, एज सच ओवरऑल जो चैप्टर का कंटेंट था, बेसिक कंटेंट था, वो ओवर हो गया. ठीक है, सो टुमारो विल डू ओनली प्रैक्टिस ऑन दिस क्वेश्चंस प्लस फ्यू प्रूविंग क्वेश्चंस, है ना? सो वन प्रूविंग क्वेश्चन यू ट्राई इट एट होम, and then tomorrow I will take it up. If you can send me a solution, that will be best. Let's see if any one of you can send it. Question is, prove that Sir, with steps. Anji, with steps, everything, with figure, steps, everything. Prove that a median in an isosceles triangle is also an altitude.
ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, अगर आपसे नहीं होगा दैट्स परफेक्टली ऑलराइट। मैं आपको एक दो चीजें बता देता हूँ। मीडियन होता है लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स टू अपोजिट मिड पॉइंट। ठीक है, अपोजिट साइड का जो मिडल पॉइंट है उसको ज्वाइन करने वाली लाइन मीडियन होता है। एंड दिस इज लाइन थ्रू vertex and perpendicular to opposite side. So in case of a simple triangle, तो vertex A से अगर मैंने perpendicular draw किया है, this line is called as altitude. और अगर मैंने middle point पर join किया है, this is called as median. क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्वेश्चन क्या है हमारा, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर मैंने मीडियन को ड्रॉ किया, है ना, दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये मीडियन हमें ये प्रूव करना है, दिस विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये एंगल 90 होगा, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो इस प्रूविंग के लिए आप प्रूव करेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में आप कहेंगे अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल होंगे। ये एंगल्स इक्वल क्यों होंगे? बाय सीपीसीटी। अगर ट्राइंगल्स इक्वल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, और ये दोनों एंगल अगर इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल लीनियर पेयर भी हैं, एंड thus you will get each angle is 90 degree and thus AM will also be an altitude. ठीक है, still if you are not able to solve it, it's perfectly all right, है ना, no issues on that. We'll solve this question tomorrow, है ना, and few more questions tomorrow. चलो, let's end the session here. Okay, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Welcome. Bye, sir. Thank you, sir. Bye.